नमस्कार। आज फिर से एक नए मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं पंडित हृदय नारायण झा जी। स्वागत करते हैं आपका पंडित हृदय नारायण झा जी। नमस्कार अपने दिव्य रश्मि के दर्शकों का। ये अभी जो भारत का नया आंदोलन का ट्रेंड चल रहा है, हाँ। आज के बच्चों का जो संस्कार दिख रहा है, ये बच्चे तकरीबन 18 से 20 साल के हैं। मतलब जब वर्तमान सरकार आई है उस समय विद्यालय में ये लोग प्रवेश किए होंगे, तब से लेकर आज तक के बच्चे हैं जी। इससे क्या लगता नहीं कि वर्तमान सरकार शिक्षा और संस्कार के नाम पे बिल्कुल ही फेलियर साबित हुई है? बिल्कुल उसी का स्वाभाविक रूप है। ये सरकार में चिंता का विषय बना हुआ है कि ये उम्मीद जो कल्पना नहीं थी, कल्पनातीत जो है सो आंदोलन हो गया। कैसे हुआ? लेकिन आपको याद होगा कि मैं बहुत पहले आपके साक्षात्कार में ये कहा हुआ हूँ कि अभी अपनी कमजोरी का एहसास नहीं हो रहा है सत्ता शासन वालों को। इसका जो साइड इफेक्ट हो रहा है वो अप्रत्याशित घटनाओं के साथ प्रेजेंट होगी आने वाले समय में, और वो होना शुरू हो गया है। आपको याद होगा कि 1980 में राष्ट्रीय बाल नीति बनी। यूएनओ में इसको अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस पर में इसको हुआ था या कुछ हुआ था, माने बाल नीति अपने यहाँ 90 में बनी। बाल अधिकार जो तय किए गए 90 से आज तक का समय जोड़ लीजिए, बच्चों को कौन सा अधिकार मिला? कोई अधिकार नहीं मिला। आपने अधिकार 36 आर्टिकल अधिकार का तो पास करवा लिए नीति में, नीति बना लिए जो यूएनओ से पास हुआ बाल अधिकार देने का, वो तो है ही है, लेकिन आपने दिया नहीं। तो बच्चा तो सब चीज़ महसूस कर रहा है ना कि मुझे सत्ता से क्या मिला, शासन से क्या मिला। तो वो एक जमा होते होते आक्रोश जमा होते 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 आज विस्फोट हो गया है, और विस्फोट ऐसा हुआ जिसकी आपको कल्पना नहीं थी। तो ये मान के चलिए कि जो जेनजी आज विरोध कर रहा है, ईमानदारी से सोचे तो कल की सत्ता किसके हाथ में होगी? उसी के हाथ में होगी। उसी में से कोई वहाँ प्रधानमंत्री होगा, कोई राष्ट्रपति होगा, कोई राज्यपाल होगा, कोई मंत्री होंगे, कोई सांसद होंगे, कोई विधायक होंगे। तो उनकी बातों पर गौर नहीं करना ये क्या है? और आप गौर नहीं किए, आप इग्नोर किए, आप अपने ताम झाम में लगे रहे कि हमको कौन कहने वाला है, हमारे पास कौन आएगा, हमसे कौन टकराएगा। तो आज टकरा रहा है, आपके सामने आ रहा है, उचित विहित आपको कह रहा है। तो ये उसको एक स्वर में अपनी गलती मान के तत्काल स्वीकार करके सुधारवादी सोच हमको सत्ता शासन में पैदा करना होगा। ये जो लोग वर्तमान समय में सरकार में हैं वो अपने को त्यागी, राष्ट्रभक्त जैसे उपमाओं से अलंकृत करते रहे हैं, लेकिन एक कुर्सी का मोह नहीं जा रहा है। इसको क्या कहेंगे? यही चीज है। देखिए, कहा गया है शास्त्र में कि सबसे खतरनाक बात यह है कि यदि आप कथनी में कुछ कर रहे हैं और करनी में कुछ कर रहे हैं, तो ये आप पृथ्वी के लिए, प्रकृति के लिए भी घातक काम कर रहे हैं, प्रजा के लिए, जनता के लिए भी घातक काम कर रहे हैं, अपने लिए सबसे ज़्यादा घातक काम कर रहे हैं। आपको प्रतिष्ठा कोई दिया तो प्रतिष्ठा को बचाने में एक जीवन लग जाता है, प्रतिष्ठा गंवाने में मिनट नहीं लगता है। 2 मिनट में आपकी प्रतिष्ठा चली जाएगी। क्यों? कि जो आप बोले उससे आप जीत गए। तो आज आपके वाणी और व्यवहार में जो फासला है वो इतना बढ़ा हुआ है कि अब लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। आज देख लीजिए, आज एक छोटी सी बात मैं देख रहा हूँ, तिरंगा यात्रा पूरे देश में हो रही है, अभियान चलाया जा रहा है तिरंगा यात्रा का। किस बात का भाई? हम लोग तो गाना गाते थे, केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की उजियारी है। तो अब इसमें देखिए, उस समय में हमको स्कूल के टीचर बताते थे कि हमारे महात्मा गांधी थे, सादगी मितव्ययिता की मूर्ति थे,
हमारे यहाँ और जो नेता थे वो सादगी मितव्ययिता की मूर्ति थे। बल केसरिया बल भरने वाला, सभी नौजवान बलिष्ठ होते थे, तंदुरुस्त होते थे। हम भी जिस समय ये गाना सीखे उस समय अखाड़ा खेलते थे, बुलंदी पर रहते थे, तो वही विश्वास भी होता था कि नहीं बल भरने वाला चीज़ तो है। हरा रंग है हरी हमारी धरती की हरियाली, धरती की हरियाली कुछ है नहीं, अब कहीं पर कोई सुविधा नहीं है, इतने बाढ़ में लोग तबाह हो रहे हैं वो भी नहीं है। एक तरफ देखिए बाढ़ की तबाही है, दूसरे तरफ सच्चाई और सादगी जिन नेताओं के लिए है वे अपना गाड़ी घोड़ा बंगला ऐश मौज पूरा अपना कर रहे हैं, फुल पूरा जितना कर सकते हैं वो अपना कर रहे हैं। बल भरने वाला न किसी का एक शब्द निकल रहा है जो कैसे हमारा जनरेशन शक्तिशाली हो, बात हो, स्कूल कैसे मजबूत बने, स्कूल का बच्चा कॉलेज का बच्चा हमारा कैसे मजबूत बने, उसकी भी कोई योजना आपकी चल नहीं रही है, लेकिन यात्रा निकल रही है। तो अब देखिए इसके बारे में कुछ कहना बेकार है कि क्यों यात्रा निकल रही है, प्रयोजन क्यों पड़ा इसको निकालने का, ये पहले आना चाहिए था। तो अब इस तरह से हो रहा है, कारण क्या हो रहा है, इसके चलते हो क्या रहा है कि सत्ता शासन में अभी एक तरह की एक इसको कहिए साइकोलॉजिकल मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई है कि चूंकि सत्ता में हम है, पावर में हम है, तो हम यदि राम को आम कह करके बांट देंगे तो आम ही राम हो जाएंगे। अब इस तरह की गलतफहमी का आप इलाज नहीं कर सकते हैं और ये रोग अब सत्ता शासन तक पहुंच गई है। नहीं तो इसका क्या मतलब है, एक तरफ आप संस्कृति का जो भी विरासत है उसको मटिया मेट कर रहे हैं, डुबा रहे हैं, प्रतिष्ठा के खिलाफ जा रहे हैं, आपके बच्चे गाली सुन रहे हैं, दिल्ली बम्बई मद्रास जहां तहां जा रहे हैं, फिर भी आप अपनी विरासत को डुबाने में लगे हुए हैं। आपने विरासत की बात की तो आपका ध्यान हम आकृष्ट करना चाहेंगे, पटना में डाकबंगला चौराहे के थोड़ा सा आगे फ्रेजर रोड में भारतीय नृत्य कला मंदिर स्थित है। ओह क्या बात है। और कभी उसका गौरवपूर्ण अतीत हुआ करता था, बिल्कुल, और वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है, तो ये कौन से विरासत को संभालने की बात हो रही है। सांस्कृतिक चेतना का जो अग्रदूत था वो आज अपने मौत का दिन गिन रहा है, बिल्कुल कहा जाए तो। बिल्कुल। तो क्या है इस पे, आप तो चूंकि खुद उस विभाग से जुड़े हुए रहे हैं, आप संस्कृति से जुड़े हुए हैं, हम तो 30 साल से रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं धर्म संस्कृति का, और 36 साल से मैं पटना रेडियो का आर्टिस्ट हूँ। तो 36 वर्षों से तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि मैं भारतीय नृत्य कला मंदिर को देख रहा हूँ। और भारतीय नृत्य कला मंदिर के साथ जो सत्ता शासन का दुर्व्यवहार है, सौतेलापन कहिए, नहीं हम दुर्व्यवहार कहते हैं, सौतेलापन भी नहीं कहते हैं, दुर्व्यवहार मतलब जो वो था हम उसको रहने नहीं देंगे, हम मिटा के छोड़ेंगे। इस तरह की जो एक व्यवहारिक जो दृष्टि दिख रही है सत्ता की, शासन की, कला एवं संस्कृति विभाग के अंतर्गत वो संचालित है। जब तक हरि उपल जी के संरक्षण में इसका संचालन होता रहा तब तक राष्ट्र स्तर पर इस संस्थान का नाम था, और पाटलिपुत्र जिस कला सांस्कृतिक उत्कर्ष के लिए जानी जाती है वो पाटलिपुत्र का एक धरोहर था। वर्तमान में भी लोग ये भारत के मानते थे कि पाटलिपुत्र में एक ऐसी संस्था है, एकमात्र ऐसी संस्था है पूरे देश में जहां एक छत के नीचे सभी शास्त्रीय नृत्यों की विधिवत शिक्षा और प्रशिक्षण उच्च कोटि के शिक्षकों द्वारा दी जाती है। लेकिन आज तो शिक्षक उसके बंधुआ मजदूर हैं। आज स्थिति ये है कि शिक्षक बंधुआ मजदूर से भी बदतर स्थिति में है, और एक तो वेतन उनको यदि सचिवालय में मान लीजिए 50,000 वेतन है किसी 4th ग्रेड स्टाफ का, तो यहाँ के 28,000 29,000 में ये गुरु बनाए हुए हैं महीना पर में। ऐसे ऐसे गुरु भी हैं जिनका कद के हिसाब से 1,00,000 1.5 लाख रुपया फीस है एक प्रोग्राम का, वो भी यहाँ 28-29,000 महीना पर काम करते हैं। उसके ऊपर से दबाव इतना ज़्यादा है, इस दबाव का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सारे टीचर यहाँ खामोश रहते हैं। अभी 2 महीना से पता चला है कि 2 महीना से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। अब बताइए इससे बढ़ के विवेक शून्यता का, विवेकहीनता का और दूसरा उदाहरण हमको लगता है कि भारतवर्ष में दूसरा नहीं मिलेगा कि यदि कोई संस्था सरकार के संरक्षण में संचालित है
और वो कला साधकों का स्थान है। तो कला साधकों के साथ ऐसा व्यवहार करो कि उसको 24 घंटा उस टेंशन में बीत जाए कि मैंने आखिर कला की साधना क्यों की, किसको दिखाने के लिए किया। जिसको जो संचालित करने वाली सत्ता शासन है उसको दिखाई नहीं दे रही है, उसको समझदारी में नहीं है कि इस कलाकार की मानसिकता क्या हो सकती है, कि यदि हम इसको सुविधा नहीं देंगे तो वो भीतर से प्रसाद मन नहीं हो सकता है। बिना प्रसाद मन, प्रसन्न मन और तनाव मुक्ति के कोई भी संगीत का गुरु क्या संगीत की शिक्षा दे सकती है, आप कल्पना कर सकते हैं। अभी स्थिति यही है कि 2 महीना से, वो भी 28-29 हज़ार 2 महीना से किसी टीचर को नहीं मिला है। वो किस मूड से आता होगा, कैसे मूड बनाता होगा बच्चों को सिखाने का, और क्यों, क्या सिखाने का। संगीत में कुछ भी सिखाएगा तो भाव रस अलंकार की बात बताएगा। अब भाव रस अलंकार टेंशन में बोलने की भी मानसिकता रहेगी, आप कल्पना कीजिए। यहीं पर मंत्री बसते हैं, यहीं पर सेक्रेटरी। सबसे दुखद बात यह है कि कला एवं संस्कृति विभाग के सचिव जो होते हैं वो भारतीय नृत्य कला मंदिर के डायरेक्टर हैं। कभी डायरेक्टर के नाते मुझे नहीं लगता है कि वो कभी एक फाइल बढ़ाए होंगे सरकार के पास उसकी सार्थकता सिद्ध करते हुए। यह आज की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं 30 वर्षों से किसी चेयर सेक्रेटरी को ऐसा नहीं देखा कि इसके उन्मुखीकरण के लिए जिस रूप में वो था उसको उससे अधिक बढ़िया बनाने के लिए कोई पहल नहीं की गई, बल्कि जो था उसको ध्वस्त जरूर किया गया। यहाँ के गुणी टीचर लोगों के लिए ये था कि वो आवासीय व्यवस्था में रहेंगे। जितने टीचर थे सबके लिए कला मंदिर के पीछे में आवासीय परिसर था। आवासीय परिसर को मिट्टी में मिला दिया गया, जबकि उस आवासीय परिसर को और भी यदि 1 BHK था तो उसको 2 BHK था तो उसको 3 BHK बना करके और भी सुविधा संपन्न करना चाहिए था। तो आपने टीचर के उस आवास को ख़त्म कर दिया। अब सब टीचर अपना अपना किराए के मकान में है। अब कोई कल्पना कर सकता है कि किराया के मकान में रह करके कोई भी टीचर, संगीत का खास करके, जिसको भाव रस अलंकार में डूब के उतरना है, उतरना है, वो कैसे इस शहर में 28,000 29,000 में रह के गुजारा करेगा और ट्रेनिंग देगा। इस हाल में छोड़े हुए है। और वह भी अभी स्थिति इतनी जर्जर है कि हरिउप्पल द्वारा एक लोक कला संग्रहालय था, पता लगाइएगा ना, वो लोक कला संग्रहालय को समाप्त कर दिया गया। उस लोक कला संग्रहालय में हमको लगता है कि काफ़ी मेहनत मशक्क़त, काफ़ी खर्चा किए होंगे हरिउप्पल, तब जाके वो कलेक्शन हुआ होगा। उस समय का ऑर्नामेंट क्या था, उस समय का कॉस्ट्यूम क्या था, उस समय का वाद्य वादन क्या था, ट्रेडिशनल वाद्य सब का वो संग्रह करके एक लोक कला संग्रहालय बनाए थे भारतीय नृत्य कला मंदिर में। इस सत्ता शासन ने क्या किया, लोक कला संग्रहालय को खत्म कर दिया, लोकगीत का विभाग खोल दिया। नृत्य का विभाग मर रहा है, खत्म हो रहा है। मणिपुर नृत्य का था, वहाँ विनोदनी देवी टीचर थी, नेशनल लेवल की आर्टिस्ट थी वो। उनके रिटायर होने के बाद उस विभाग को बंद कर दिया गया। ओडिसी विभाग कुछ दिन वो अभी चल रहा है, ओडिसी विभाग, कथक विभाग और ये भरतनाट्यम चल रहा है। कुचिपुड़ी बंद हो गया, मणिपुरी बंद हो गया, ये सब कथकली सब बंद है। उस जो बंद है भारतीय नृत्य में, भरतनाट्यम में बोल पढ़ने वाले का अलग पोस्ट है, मृदंग वादक का अलग पोस्ट है, डांस का स्टेप सिखाने वाले का अलग पोस्ट है। माने 3-4 पद है, 3-4 पद है शायद उसमें भरतनाट्यम में। उसमें जाइएगा तो देखिएगा एक टीचर है, एक डंडा लिए हुए है, डंडा से वो बीट दे करके वो सिखा रहा है। स्थिति इतनी लचर है कि जो सीखने लायक नहीं है, सिखाने लायक बच्चों की स्थिति नहीं बना के रखा है कला मंदिर। ऊपर से धौंस भी जमा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर है, लेकिन वो क्यों है, क्या उसका मतलब है उस संस्थान में, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। जो भी विद्यार्थी वहाँ दाखिला लेके पढ़ रहे हैं, आप सालों साल से आप देख रहे होंगे, आप तो मीडिया में हैं, कभी आपने देखा कि भारतीय नृत्य कला मंदिर में एक ऐसा प्रोग्राम हो रहा है जिसमें पढ़ने वाले बच्चों के कौशल का
मूल्यांकन करने के लिए एक वार्षिक उत्सव हो रहा है, सभी बच्चों को प्रोग्राम दिया गया है, कोई योजना नहीं, न कोई छात्रवृत्ति है। जबकि भारतीय नृत्य कला मंदिर में छात्रवृत्ति, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देने का भी प्रावधान था। इसकी एक शाखा भी थी झारखंड में, पता नहीं है कि नहीं है। आज स्थिति यह है कि वो लोक कला संग्रहालय भी खत्म है, वो पहले की शिक्षा दीक्षा भी खत्म है। शिक्षकों के प्रति जो आदर सम्मान एक होना, सम्मानजनक वेतन वगैरह की सुविधा होनी चाहिए, वो सारा चीज एकदम शोषित है। आवासीय परिसर जो था वो भी ध्वस्त कर दिया गया है। कलाकार वहां समझिए अब किस हाल में होंगे, ये कल्पना करने की बात है। मतलब शिक्षा, कला, ये सभी चीजों को समाप्त करने में ये वर्तमान सरकार का कोई जोर नहीं है, कोई जोर नहीं है। अच्छा, ऊपर से सबसे सरकार बनी तब से बच्चों को मिड डे मील और इसमें बच्चों को शिक्षकों को सबको फंसाए रखी। हाँ। और उसकी आज तक इन लोगों ने एक समीक्षा बैठक भी नहीं की कि इसका मूल्यांकन कर सके कि इससे लाभ किसको मिला। हाँ, मूल्यांकन, बच्चे शिक्षित हुए। सबसे बड़ा दुर्भाग्य इसी बात का है। मूल्यांकन की बात करते हैं हम, जिस कला मंदिर की बात आप कहे हैं, कला मंदिर बिहार का एकमात्र संस्थान है। शास्त्र में कहा गया है ना, अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनं शास्त्रम यस्य नास्तं ध्येयेव सः। जिसको वो ज्ञान नहीं रहता है, वो देख करके भी वो उसको दिखाई नहीं देता है। वही स्थिति कुछ भारतीय नृत्य कला मंदिर के प्रति विभाग का है। एकमात्र संस्था है जिसके पास 18 संगीत के टीचर हैं। बिहार में कोई संस्था है जिसके पास 18 टीचर हो? उस 18 टीचर में कोई कमजोर नहीं है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार, सबके साथ संगत करने वाले कलाकार भी वहाँ हैं। तो जब आपकी इतनी बड़ी टीम है, आपका हर एक महीना कोई ना कोई महोत्सव होता है विभाग का, आपके दिमाग में ये आइडिया नहीं आया कि एक ग्रुप मैं अपना तैयार कर लूँ अपनी संस्था का, जो क्लासिकल डांस का भी उसमें आइटम रहे, नृत्य नाटिका भी रहे, भाव नृत्य भी रहे, शास्त्रीय संगीत भी रहे, संगीत रूपक भी रहे, लोकगीत का महोत्सव भी उसमें रहे, कंसर्ट का सारा तैयारी भी रहे। आपको किसी आर्टिस्ट को खुशामद नहीं करना था। आज आपको पाटलिपुत्र महोत्सव करना है, भारतीय नृत्य कला मंदिर का ट्रूप कर देता। आज आपको दिल्ली में महोत्सव करना है बिहार का, भारतीय नृत्य कला मंदिर अकेले जाके कर देता, तो कभी लोग दिल्ली वाला भूलता नहीं कि हम कोई चीज़ देखे हैं। लेकिन वो सोच नहीं है, कोई साहित्यकार वहाँ से जुड़ा हुआ नहीं है, कोई लेखक वहाँ से जुड़ा हुआ नहीं है, कोई शोधकर्ता वहाँ से जुड़ा हुआ नहीं है, कोई मतलब कंसेप्टलेस, एफर्टलेस व्यवस्था में सब चल रहा है। और फिर भी जब वहाँ पर में देखिएगा हाकिम आ रहे हैं, कला संस्कृति का बात करेंगे, हमारे जैसा आदमी माथा पीट के निकल जाता है वहाँ से। ये स्थिति है। तो विभाग के मंत्रियों को भी इसकी जानकारी नहीं है कि कला संस्कृति होती क्या है। तो आप क्या उम्मीद करते हैं? वही तो सबसे बड़ा दुखद ये है कि अभी तो सरकार को एक ऐसा स्थान मुकर्रर करना चाहिए जहां सेक्रेटरी को भी बैठाना चाहिए, मंत्री को भी बैठाना चाहिए, कला संस्कृति विभाग की निदेशक कार्य संस्कृति हैं उनको भी बैठाना चाहिए। और उनको सिर्फ इतना कहना चाहिए कि आप बताइए कि बिहार की जो सांस्कृतिक विरासत है उसके बारे में आपकी क्या जानकारी है, आपकी क्या योजना है। वो हमारा राष्ट्रीय राज्य स्तरीय वैल्यू का कौन सा चीज़ है, राष्ट्रीय स्तर के वैल्यू का कौन सा चीज़ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैल्यू का कौन चीज़ है, जो आप पटना में रह के अपने विभाग के अंतर्गत कर सकते हैं। यदि कोई पूछ देगा तो पता चलेगा कि उनको सांस्कृतिक चेतना इस बात की है ही नहीं। तो मतलब कह सकते हैं कि बिहार में शिक्षा संस्कृति दोनों का नाश कर दिया। हाँ। ये सरकार ने पिछले 20 वर्षों में। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी वो सोच नहीं है ना, सोच ही नहीं है, ये इनके समझ में नहीं है। भारतीय नृत्य कला मंदिर पर इतना बात क्यों बोल गए? आपको मालूम होगा कि राजा बिंबिसार के समय में पाटलिपुत्र की नगर वधू थी शालवती। कहते हैं कि उस समय में 64 कलाओं में सर्वाधिक कला की जानकार थी शालवती। आज कलावंत स्त्री का निर्माण करने के लिए सरकार के पास कौन सी संस्था है? भारतीय नृत्य कला मंदिर के अलावा कोई संस्था नहीं। जो चीज नहीं था वो उसमें ऐड करना था। आज ग्लोबल प्लेटफॉर्म के हिसाब से आज वहाँ ऑडियो वीडियो का स्टूडियो होना चाहिए था,
यहाँ 4-4, 5-5 विभाग है। हर विभाग यदि एक एक सप्ताह में माने मान लीजिए 6-8 विभाग है, आप 6-8 विभाग का आप बांट देते कि हर एक विभाग का एक कार्यक्रम YouTube पर अपलोड होगा, भारतीय नृत्य कला मंदिर के YouTube पर, तो 12 महीने कार्यक्रम चलते रहता। एक विभाग का 7 दिन के बाद नंबर आता, 7 दिन उसके पास टाइम रहता कि हमको 10 मिनट का, आधा घंटे का चीज़ YouTube पर डालना है, हमको क्या करना चाहिए। आप बाहर के प्रोग्राम बुलाते हैं, बम्बई के कलाकार को, कहीं के कलाकार को, 5 लाख 10 लाख भी 15 लाख भी आप खर्च करते हैं प्रोग्राम पर में। अब उधर से कटौती करके आप अपनी संस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए, आप प्रोग्राम ऐसा क्रिएट कर लीजिए ना कि आपको खुद आपके महोत्सव के लिए फायदा हो। आप राज्य में करेंगे, बाहर में करेंगे, तो जो आप कला मंदिर में इन्वेस्ट करेंगे वो आपको कार्यक्रम की प्रस्तुति से उसका समन्वय हो जाएगा, आपको घाटा भी नहीं लगेगा जी। लेकिन वो दृष्टि नहीं है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बिहार सरकार कला, संस्कृति और शिक्षा तीनों के नाश करने पे तुली हुई है, तीनों को बर्बाद कर हाँ, इधर में हम एक चीज जरूर कहेंगे कि ऐसी विरासतों के प्रति यदि हमारे नवनिर्वाचित विधायक प्रशांत किशोर जी हैं, वो संज्ञान लें कि हमारे बिहार की विरासत है। आप सत्ता शासन वाले यदि आप इसकी कीमत नहीं समझते हैं, आप मत समझिए, लेकिन ये हमारी थाती है, हमारी विरासत है, हम इसको अपने ढंग से डेवलप करेंगे। इसको मजाल नहीं है आपका कि इसको बर्बाद आप कर दीजिएगा। तो प्रशांत किशोर जी भी इस पर में स्टेप उठावें। हम तो कहेंगे कि जेन जी इस पर में ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि जेन जी पूरा का पूरा इग्नोर है भारतीय नृत्य कला मंदिर में। इतना करोड़ का करोड़ खर्च हो रहा है, लेकिन क्या कारण है कि जो जेन जी वहाँ ट्रेनिंग ले रहा है उसके लिए इनके पास कोई न प्रोग्राम है, न कोई प्रोत्साहन है, न कोई छात्रवृत्ति है, न उससे कोई बात करेंगे, न उसके कोई मतलब रखेंगे। ये कहाँ का नियम है? ऐसे भी भारतीय नृत्य कला मंदिर प्रशांत जी के ही क्षेत्र में आता है। हाँ, वही तो कह रहे हैं, बांकीपुर का ही बांकीपुर का ही क्षेत्र है। तो प्रशांत किशोर जी निश्चित रूप से इस पर ध्यान दें। और जेन जी के जो नेता यहाँ हैं, जो हमारे बच्चे जेन जी के यहाँ आज सत्ता परिवर्तन में, परिस्थिति परिवर्तन में लगे हुए हैं, वो भारतीय नृत्य कला मंदिर को बिहार का गौरव मान करके उसको वर्तमान समय के अनुकूल नेशनल लेवल का एक डेवलप्ड इंस्टीट्यूशन कैसे बने, इसके लिए जेन जी भी अपने एजेंडा में इसको रखें। जी, बहुत बहुत आभार आपका। आपने अपना कीमती समय दिया और बहुत मूल्य तथ्यों को रखा। आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार।